नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम दृष्टि पर। गाइज, आज डेट है 21 अगस्त 2022 और आज संडे है। जैसा कि आप जानते हैं, एवरी संडे को हम लोग करते हैं रिवीजन। जितना भी हमने पूरे वीक में पढ़ा होता है वो हम यहां पर रिवीजन करते हैं संडे को। तो साथियों, ये एक रिवीजन वीडियो है, पूरे वीक के करंट अफेयर की रिवीजन वीडियो है। यहां पर हम लोग 15 अगस्त 2022 से लेकर के 20 अगस्त 2022 तक का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग वीडियो पर। अपने साथियों के साथ में सेशन को जरूर शेयर करें दोस्तों। इतनी मेहनत लगती है इस कंटेंट को तैयार करने में, तो जरूर आप लोग इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए कंटेंट बहुत अच्छा, एक शानदार कंटेंट तैयार करने में। तो अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करें, अपने यार दोस्तों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में, सभी के साथ में शेयर करें। सेशन को लाइक करें जरूर और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सेशन कैसा लग रहे हैं आपको। इसके अलावा जो भी सवालों के मैं आंसर आपसे पूछते जाऊं, उन सवालों के जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करते जाइएगा गाइज। ठीक है, और इस जो सेशन की जो पीडीएफ है गाइज, वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है गाइज, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन की जो लिंक है वो भी गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप इसका बहुत अच्छे से यूज करें तो। क्लियर, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है साथियों, बहुत ही फ्रेंडली एप्लीकेशन है ये। यहां पर आप लोग, चाहे आप प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए आपको, चाहे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, चाहे पीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, चाहे कोई और एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, चाहे आपको और हमारी जो क्लासेस हैं वो चाहिए, आपको कोई हमारा बैचेस वगैरह, कोर्सेज वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, सभी चीज यहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज को जरूर परचेज करिएगा। हमारे कोर्सेज के बारे में आपको बता दूं, देखिए हमारा समर्पण बैच चल रहा है और दूसरा हमारा मिशन एसडीएम 2.0। ये जो बैच है साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर अभी आपको 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है साथियों, ED400। क्लियर, समर्पण बैच RO की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप समर्पण बैच आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्रीलिम्स की, मेंस की, जनरल हिंदी की। ठीक है, और इसके अलावा बहुत आपको जो है पीडीएफ, क्लास नोट्स, स्मार्ट क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो समर्पण बैच अगर आप RO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बैच को आप लोग इस बैच से एनरोल करें। इसके अलावा अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हो, 2022-23 की तैयारी कर रहे हो, या फिर 24 की, या फिर आगे की, तो ये मिशन एसडीएम 2.0 भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। यहां पर भी ये जो है 77% आपको लिए डिस्काउंट अवेलेबल है अगर आप कोड यूज करते हैं ED400। क्लियर, और ये बैच दोनों ही कब से शुरू हो रहे हैं, तो गाइज ये शुरू हो रहे हैं 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्काउंट है ना साथियों, ये हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं है, ये केवल 31 अगस्त तक ही अवेलेबल है। तो आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है, एनरोल कराना है इन बैचेस में, कोर्सेज में, तो आप लोग 31 अगस्त से पहले एनरोल करा लीजिए ताकि आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाए। और डिस्काउंट के लिए ध्यान रखिएगा, कोड आपको यूज करना है ED400। क्लियर दोस्तों, तो चलिए आज का हम अपना सेशन शुरुआत करते हैं। पहला जो सवाल है साथियों वो है 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के बीच टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट का चौथा एडिशन का आयोजन कहां पर होगा। तो गाइज ये जो 29 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच चलेगा और शतरंज का टूर्नामेंट है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट, और इसका जो है चौथा एडिशन है, ये कहां पर होगा, ये होगा गाइज कोलकाता में। तो राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर सारी बातें, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना किस देश द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति में भाग लेने जा रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, ये एक्सरसाइज है साथियों, वो कौन सा है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है ये, और ये मलेशिया में आयोजित हो रहा है। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में होता उदार शक्ति, और भारतीय वायुसेना यहां पर भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है। आप लोगों को
याद रखना है। ठीक है, यहां रवाना हो चुकी है। और नेक्स्ट जो सवाल है वो है प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। गाइस जो विश्व संस्कृत दिवस है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य साथियों संस्कृत को बढ़ावा देना, संस्कृत का पुनरुद्धार करना, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत जो लैंग्वेज है वो एकदम से खोई हुई सी लग रही है, खोती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि इसको ना तो आजकल स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता है संस्कृत को। तो इसलिए संस्कृत को, चूंकि देवों की भाषा भी बोला जाता है और सबसे बहुत पुरानी ये लैंग्वेज है, तो इसको पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। कब से? 12 अगस्त। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ए 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व संस्कृत दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कैसे भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को। अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, आप लोगों को याद रखना। ये कहां के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं दोस्तों ये। और इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने, कौन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव? जल्दी से नीचे आंसर करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव अभी फिलहाल कौन है। तो भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह नियुक्त किया गया गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में। ठीक है, और इसके अलावा ये जो कमीशन है इसका गठन कब होता है? इस पर्यवेक्षक समूह का UNMOGIP का गठन होता है साथियों 1949 में। ठीक है, कब गठन होता है इसका? 1949 में इसकी स्थापना की जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से और मध्यस्थता स्थापित करने के उद्देश्य से। और तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है हमारा, हाल ही में स्माइल 75 नामक पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो गाइज ये किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग का सुझाव दिया है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें दोस्तों तीनों ही शामिल हैं, ये नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और एंटोनियो गुटेरस, ये तीनों ही इस कमीशन में शामिल हैं। और ये जो मैक्सिको के राष्ट्रपति ने ये सजेस्ट किया है कि एक कमीशन होना चाहिए जो कि शांति स्थापित करने के लिए की दिशा में काम करेगा। तो राइट आंसर यहां पर डी। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल सरकार द्वारा जीएसटी चोरी को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? साथियों जल्दी से इस सवाल का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे। इस सवाल का आंसर क्या है? हाल ही में केरल सरकार द्वारा जीएसटी चोरी को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या है? जल्दी से सभी लोग मिलकर के आंसर करेंगे, सभी लोग फटाफट तरीके से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, पुरुषों के आईपीएल की तर्ज पर महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित होगा? तो गाइज ये पहला महिला आईपीएल होगा, ये मार्च 2023 में होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ध्यान रखिएगा पहला महिला आईपीएल, अभी तक आप लोगों ने पुरुषों का आईपीएल देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अब जो है महिला आईपीएल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। मार्च 2023 में ये होगा, यानी कि आने वाले जो मार्च होगा उसमें ये खेला जाएगा। तो ये पहला संस्करण होगा, ये फर्स्ट एडिशन होगा, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर गाइज। नेक्स्ट, हाल ही में युवा संवाद कार्यक्रम India@2047 का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो गाइज ये किया गया नई दिल्ली में। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है साथियों, जो भारत के युवा हैं उनको एक मंच प्रदान करना है अपने विचार व्यक्त करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। न्यू दिल्ली में ये जो किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में ये कार्यक्रम का ये शुभारंभ किया गया है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 12 अगस्त 2022 को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है साथियों वो है 16 से 23 अगस्त के बीच में। साथियों देखिए, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको नॉलेजफुल लग रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिलीवेंट लग रहा है, तो जल्दी से सेशन को आप लोग शेयर करेंगे, सेशन को लाइक कर दीजिए साथियों जल्दी से। ऐसा बेहतरीन जो शानदार क्लासेज चल रही है, वैसी शानदार क्लासेज आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, तो जल्दी से सेशन को शेयर करिएगा। जो सवाल है वो ये है कि 16 से 23 अगस्त के बीच में पहली खेलो इंडिया अंडर 16 महिला हॉकी लीग कहां पर आयोजित होगी? हो चुकी है,
कब? 16 अगस्त से कब तक खेली जाएगी? 23 अगस्त, 23 अगस्त तक ये खेली जाएगी। और कहां पर खेली जाएगी ये गाइज पहली जो खेलो इंडिया अंडर 16 महिला हॉकी लीग है और ये पहला टूर्नामेंट है, इसका ध्यान रखना। नई दिल्ली में ये खेला जा रहा है। राइट आंसर इसका क्या है? तो गाइज इसका राइट आंसर है ए, न्यू दिल्ली। ठीक है, पहला खेलो इंडिया आप लोगों को याद रखना है, अंडर 16 महिला हॉकी लीग है ये। चलते हैं आगे नेक्स्ट। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज ये जो क्यों मनाया जाता है, देखिए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है और आजादी होने के साथ में देश का दो हिस्सों में डिवाइडेशन भी, इसको दो हिस्सों में विभाजन भी कर दिया जाता है, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो जब यह विभाजन हुआ था उसके बाद में जब एक जगह से दूसरे जगह जो स्थानांतरित हुए थे लोग, और इसके अलावा यहां पर जो हिंसा भड़की थी साथियों, हत्याकांड जो हुआ था उस समय, उसी चीज को, उसी विभीषिका को स्मृति यानी कि याद करने के उद्देश्य से ये जो प्रतिवर्ष मनाया जाएगा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आप लोगों को याद रखना। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, यानी कि जो हॉरर था वो विभीषिका थी उसको याद करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। तो आप लोगों को यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे भर भर के गाड़ियों में, ट्रेनों में लोग एक जगह से, यानी कि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, भारत से पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो उस समय जो त्रासदी पैदा हुई थी उसके लिए, उसको याद करने के लिए ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है। क्लियर, उद्घाटन हाल ही में किया गया था ये गोल्डन जॉइंट का। तो आपको बताना है साथियों, यह पुल कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे इस सवाल का कि ये जो पुल है चिनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, आप लोगों को याद रखना है चिनाब रेलवे ब्रिज। इसका जो आंसर है वो आप लोग जल्दी से आंसर करिए, चिनाब रेलवे ब्रिज कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? और इसके गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन हाल ही में किया है। सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर करिए कि इसे कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसका फुल नेम है। क्या है इसका पूरा नाम? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, यानी कि इसको बोलते हैं नेट ग्रिड। ये इसका सीईओ हाल ही में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? देखिए पीयूष गोयल को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर साथियों हम लोग इस नेट ग्रिड के बारे में बात करें तो देखिए इसकी जो स्थापना होती है वो 2008 में होती है। और आप लोगों को याद होगा 2008 में मुंबई में एक टेररिस्ट अटैक होता है 26/11। इस 26/11 अटैक के बाद ही जब ये खामियां पता लगी कि जो आतंकवादियों से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी उस पर कोई एनालिसिस नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा है, तो इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड का, नेट ग्रिड का जो इसकी स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या है? इसका काम है आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और जो इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना। तो आप लोगों को याद रखना है राइट आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रदान किए गए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM अवार्ड्स 2022 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे कि इसमें IFFM में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया। जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग कि बेस्ट एक्ट्रेस का, हमने पढ़ा था अच्छे से, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसको मिला है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2022 के दौरान बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत की 11 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। बिल्कुल ठीक है। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? आप लोगों को आंसर करना है। देखिए 11 आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया, टोटल अब संख्या जो हो गई है वो हो गई है 75। तो राइट आंसर है यहां पर बी। देखिए दोस्तों, ये भारत सरकार का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? ये इसका उद्देश्य था भारत सरकार का कि जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, 75वां जो है साल मना रहे होंगे, तब तक भारत के 75 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया जाए। तो ऐसा ही हुआ है।
अब जो है भारत के 75 वेटलैंड्स कहां पर शामिल हैं? रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। आप लोगों को याद रखना है। क्लियर दोस्तों, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही निपम पहल। जो निपम पहल है NIPAM, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। जैसा कि फुल फॉर्म में बताया गया है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है गाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा। राइट आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, तभी आपको याद आ रहेगा ये एग्जाम में। तो निपम पहल अगर पूछ लिया जाए आपसे तो किससे संबंधित है? तो गाइज ये संबंधित है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। क्लियर सारी बातें? चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है, हाल ही में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन, क्या नाम है इसका? इसका नाम है गाइज रोशनी। रोशनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये है केंद्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह के द्वारा ये उद्घाटन इसका किया गया, शुभारंभ किया गया है रोशनी। और ये जो है रोशनी जो है साथियों, ये खारे पानी से जलेगी। ये ध्यान रखना, इसमें कैसे पानी से जलेगी? ये खारे पानी से जलने वाली ये एक तरह से लालटेन है, लाइट है एक तरह से। और इसका जो तटों पर जो लोग रहते हैं, हमारा जो समुद्री तट है वहां पर जो लोग रहते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है ये। इसके अलावा ऐसा नहीं है ये केवल और केवल समुद्री पानी से ही चलेगी, जो मीठा पानी है उसमें भी नमक मिला दिया जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? वो खारा पानी बन जाएगा और उससे भी ये चल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए खारा पानी होना चाहिए, तो ये जल जाएगी। ध्यान रखना। तो इस रोशनी को कैसे, ये जो है रोशनी कैसे काम करेगी? खारे पानी से काम करेगी। आप लोगों को याद रखना है, इसका हाल ही में शुभारंभ किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट जो सवाल है गाइज वो है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहां पर शुरू की गई है? गाइज ये की गई है कोलकाता में। राइट आंसर ए है। देखिए कोलकाता में एक नदी है दोस्तों, कौन सी नदी? हुगली नदी। तो इसको हुगली नदी के भीतर ही चलाया जाएगा। क्लियर? इसका रूट कितना है? 10.8 किलोमीटर की इसका रूट है, यानी कि नदी के भीतर 10.8 किलोमीटर तक चलेगी ये। और इसके अलावा और कुछ बात हम इसके बारे में बात करें तो अंडर वाटर भारत की पहली मेट्रो है। आप लोगों को याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है वो है कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा के स्वामित्व में भारत शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से स्थान पर? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे इस सवाल का, जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या है? मैं चाहूंगा सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा के स्वामित्व में भारत शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से स्थान पर है? जल्दी से आंसर करिए। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो देख लेते हैं कि हाल ही में टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? दोस्तों ये जो टाइगर रेंज के देशों की जो पूर्वी यानी शिखर बैठक से पहली बैठक है, और टाइगर रेंज की अगर बात करें टाइगर रेंज देशों की, तो इसमें याद ध्यान रखिएगा आप लोग 13 देश आते हैं इसमें। कितने देश आते हैं? 13 देश इसमें आते हैं। और इसकी मेजबानी जो है गाइज वो की जाएगी, भारत ने करी है इसकी मेजबानी। आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका आप लोगों को याद रखना है, भारत में। नेक्स्ट हम बात करें, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? अंगदान जैसा कि नाम से पता है, ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन को डोनेट करने के लिए लोगों को अवेयर करना इसका उद्देश्य है। क्लियर? और ये जो 13 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर यहां पर ए। क्लियर? विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, हाल ही में नवरोज त्योहार किस समुदाय से संबंधित है? तो गाइज जो नवरोज त्योहार है, यहां पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पारसी समुदाय से संबंधित है। कौन से समुदाय से? पारसी समुदाय से संबंधित है ये। और ये पारसी समुदाय का जो है नव वर्ष है, एक तरह से ये कह सकते हैं। जैसे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष कब आता है? चैत्र माह में, है ना। और उसी प्रकार जो कह सकते हैं जो ये जो हिंदी कैलेंडर है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर है, उसके अनुसार नव वर्ष कब आता है? 1 जनवरी को। तो उसी प्रकार पारसी समुदाय का जो नववर्ष है नवरोज त्योहार के दिन मनाया जाता है। आप लोगों को याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है गाइज कि सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन 2 साल बाद हो रहा है। क्लियर?
16 से 25 नवंबर के बीच मलेशिया के इपोह में यह किया जाएगा। तो ये किस खेल से संबंधित है, आप लोगों को याद रखना है। बताइए आप लोग जल्दी से। देखो 2 साल बाद ये कप हो रहा है ना, इस खेल का आयोजन, इस अजलन शाह कप का आयोजन 2 साल बाद हो रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। 16 से 25 नवंबर के बीच होगा और हॉकी से संबंधित है ये। क्लियर? किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। राइट आंसर बी। यहां पर आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। कब से कब तक होगा ये होगा गाइज 16 से 25 नवंबर के बीच में। और ध्यान रखना आप लोगों को, सुल्तान अजलन शाह कप। नेक्स्ट जो सवाल है वो है गाइज कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो दोस्तों ये किया है, कहां पर किया है? जोधपुर में। और जोधपुर है कहां पर? राजस्थान में। क्लियर? चलिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये इसका आयोजन किया है, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का। ठीक है, राजस्थान में। चलते हैं आगे। और नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है स्वतंत्रता दिवस के 2022 के मौके पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी? तो ये बनी अटैग्स, ATAGS। ये जो तोप है साथियों, पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी। अगर मैं सलामी की बात करूं तो ये परंपरा रही है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान से ही कि भारत में गणतंत्र दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, या फिर राष्ट्रपति के साथ में जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, या कोई और अन्य ओकेजन्स पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है और ये सर्वोच्च सम्मान होता है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट, एशिया के सबसे पुराने क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन किस राज्य में नहीं हुआ है? देखो, पश्चिम बंगाल में भी इसका आयोजन है, मणिपुर में भी इसका आयोजन हो रहा है और असम में भी। तो तीनों में हो रहा है। तो यहां पर राइट आंसर डी, अरुणाचल प्रदेश में इसका जो है आयोजन नहीं हुआ है। और एशिया का सबसे पुराना क्लब है ये फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप। क्लियर? सारी बातें आप लोगों को याद रखना है। यहां पर इसका राइट आंसर डी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो गाइज ये किसने सौंपा है? ये सौंपा है हमने श्रीलंका को। श्रीलंका को हाल ही में डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। क्या काम है इसका? इसका काम है समुद्र की निगरानी करना, यानी कि नौसेना की मदद करेगा। ये श्रीलंकाई नौसेना की मदद करेगा, समुद्री निगरानी करना इसका उद्देश्य है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना बूस्टर टीके के लिए ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो गाइज ये बन गया ब्रिटेन। राइट आंसर यहां पर है सी। क्लियर? हाल ही में कोरोना बूस्टर टीके के लिए ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है ब्रिटेन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है, हाल ही में विलियम रूटो को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? गाइज केन्या का नाम आपने जरूर सुना होगा। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी इसकी राजधानी है। और यहीं पर कौन सा इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है यहीं पर। आपको उस कमेंट सेक्शन में उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है कि वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। क्लियर? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। और मैं चलो आपको इतना बता देता हूं कि जो ये बॉडी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन्वायरमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? इन्वायरमेंट से ये संबंधित है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है कि हाल ही में ग्राम रक्षा कार्ड योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लागू की गई है? तो दोस्तों ये जो ग्राम रक्षा कार्ड योजना है ये लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा ये लॉन्च की गई है। आप लोगों को याद रखना है, ग्राम रक्षा कार्ड योजना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है 30 अगस्त से 5 सितंबर तक वोस्टॉक 2022 अभ्यास कहां पर आयोजित होगा? तो दोस्तों ये कहां पर होगा? सॉरी दोस्तों, वोस्टॉक 2022 का जो आयोजन है वो होगा रूस में। आप लोगों को याद रखना है। और कब से कब तक ये होगा दोस्तों? 30 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक ये चलेगा। क्लियर? सारी बातें कहां पर होगा? रूस में। भारत भी इसमें भाग ले रहा है और अपनी इंडिया के अलावा चाइना भी इसमें भाग ले रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, वे किस संस्था से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों जो अमिताभ चौधरी हैं ये जुड़े हुए हैं किससे? बीसीसीआई से। गाइज ये बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों
आपके लिए इंफॉर्मेशन, वही हमारा जो कोर्स है, हमारे जो बैच चल रहे हैं, समर्पण बैच, और दूसरा जो बैच है हमारा वो है मिशन एसडीएम 2.0। मिशन एसडीएम 2.0 दोस्तों, हमारे इन मिशंस जो हैं आपके, जो ये हमारे बैच हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए समर्पण बैच इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मिशन एसडीएम 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो इन पर साथियों 77% का वो ऑफलाइन इस पर जो डिस्काउंट चल रहा है, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप लोगों को कोड यूज करना ED400। क्लियर? चलते हैं आगे। ये हमारे बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन, आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पर ये बैच वगैरह और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहीं पर मिलेगी। इसके अलावा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और एग्जाम दृष्टि का एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है साथियों वो है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये हैं अलकेश कुमार शर्मा। अलकेश कुमार शर्मा को इंटरनेट का जो उच्च स्तरीय पैनल है उसमें नियुक्त किया गया है। ये भारतीय हैं, इंडियन है, अलकेश कुमार शर्मा, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो सवाल है साथियों वो है, हाल ही में KBL अमृत समृद्धि योजना किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये लॉन्च की गई है कर्नाटक बैंक के द्वारा। क्या उद्देश्य है इसका? इसका जो उद्देश्य है वो है साथियों कि जो KBL अमृत समृद्धि योजना के तहत जो जमा स्वीकार की जाएंगी उन पर उच्च इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट उन पर मिलेगा। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है साथियों वो है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि ये कहां पर विकसित किया गया है। जल्दी से मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग करें, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करेंगे इसका कि ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां पर विकसित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से। और चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है साथियों वो है, हाल ही में लंदन में किस स्वतंत्रता सेनानी के घर को ब्लू प्लेग सम्मान से नवाजा गया है? तो गाइस जो ब्लू प्लेग सम्मान से नवाजा गया वो है दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर ए। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए कौन सा सिस्टम प्रदान किया है? तो ये किया F-INSAS सिस्टम। अपने आप में ये एक सिस्टम है साथियों, ये है फ्यूचरिस्टिक, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम। सोल्जर्स को एज ए सिस्टम की तरह इसमें यूज करना है। मतलब यहां पर सभी तरह के इनको बचाने के लिए इनकी सेफ्टी मेजर्स होंगे, GPS से लेस होगी इनकी जो वर्दी होगी, और इसके अलावा जो असॉल्ट राइफल 203 असॉल्ट राइफल होगी इसमें शामिल, रेडियो, GPS और बहुत सारी चीजों से इनको लैश किया जाएगा, और बहुत ही हल्की होगी ये जो इनकी जो ये वर्दी है। ठीक है, तो F-INSAS सिस्टम का आप लोग याद रखना है। भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए अभी ये सिस्टम प्रदान किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट जो सवाल है इंपॉर्टेंट वो है कि हाल ही में चर्चा में रही गार्डा झील। गार्डा झील किस देश में स्थित है? जल्दी से आंसर करिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि गार्डा झील किस देश में स्थित है। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे गार्डा झील का। देखिए जो गार्डा झील है साथियों वो इटली में स्थित है। न्यूज में ये इसलिए है कि ये सूखती जा रही है, गार्डा झील बहुत तेजी से सूख रही है, इसके अंदर की जो चट्टान है वो सब भी यहां पर दिखाई देने लगी है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, हाल ही में WHO ने किस वायरस के वेरिएंट को क्लैड 1, क्लैड 2A और क्लैड 2B नाम दिया गया है? तो गाइस WHO ने हाल ही में, जैसा कि आप जानते हैं, मंकी पॉक्स वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो मंकी पॉक्स वायरस के जो वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट हैं अफ्रीका में आए हैं, उनको नाम दिया गया है। आप लोगों को याद रखना ये किसके वेरिएंट है, ये मंकी पॉक्स वायरस के ये वेरिएंट है। क्लियर? तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश का यह मंडला जिला है और देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस जिले के प्रत्येक व्यक्ति जो लिख सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा जिला है ये है साथियों मंडला, देश का पहला जिला है ये। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस
कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर है ए। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ कहां पर किया गया? देखो, भारत की पहली है, या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक बस जो कि डबल डेकर है। डबल डेकर का मतलब क्या है? यहां पर आप देख रहे हैं इसके नीचे भी यहां पर ये पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और ऊपर भी इसमें पैसेंजर बैठ सकते हैं, यानी कि 2 डेकर हैं इसमें। आप लोगों को याद रखना है, जो यात्री हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो डबल है यहां पर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बस है इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ई व्हीकल है, ठीक है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं 35% पॉल्यूशन ये पेट्रोल और डीजल वाहनों से होता है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, शुभारंभ इसका किया गया कहां पर? यह किया गया मुंबई में। राइट आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, हाल ही में पालन 1000 नामक राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये पालन 1000 है, ये राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है किसके द्वारा? स्वास्थ्य है, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया, शुरू किया गया है। राइट आंसर इसका डी है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों के जो शुरुआती 1000 दिन हैं वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, भावनात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो इन्हीं सभी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत के 1000 दिनों पर फोकस करना है बच्चों को। तो ध्यान रखना, यह है हेल्थ मिनिस्ट्री से संबंधित ये अभियान है। नेक्स्ट, हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भारत का पहला पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया है? गाइस, ये लॉन्च किया गया निदान, गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और आप लोगों को नाम याद रखना है, इसका नाम है इसका निदान। किससे संबंधित है ये मादक पदार्थ जो ड्रग्स वगैरह हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, हाल ही में जारी की गई तेल निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक की मासिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेट्रोल और डीजल की मांग 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ सकती है? जल्दी से इसका आंसर मुझे आप लोग करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। आप लोग सभी लोग मिलकर के आंसर करिए इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से मैं चाहूंगा आप लोग इसका आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर करिए फटाफट तरीके से साथियों। गाइज जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर करिए कि इसका सही आंसर क्या है। हम आगे चलते हैं, आगे के हमारी जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। हाल ही में हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गाइज ये बन गया है गोवा। राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है, देखो गोवा बहुत टाइम से ही इस चीज को लेकर के न्यूज में था, लेकिन अब जो है न्यूज में इसलिए है अगेन क्योंकि इसको अब जो है सर्टिफाइड घोषित कर दिया गया है। गाइस समझ में आ रहा है ना? अब इनको सर्टिफिकेट दे दिया गया। अभी तक इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया था, अब इसको सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि भैया अब आप जो है हर घर जल वाले सर्टिफाइड राज्य बन गए हैं। क्लियर? ध्यान रखना आप लोगों को। और नेक्स्ट जो सवाल है वो है गाइज कि हाल ही में किस राज्य ने लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा दिया है? तो ये किसने दिया है साहसिक खेल का दर्जा? महाराष्ट्र सरकार ने दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं इस तरह का ये एक खेल होता है जिसमें पिरामिड आकार में बहुत ऊंचाई पर बंधी हुई रस्सी से या तार से या रस्सी से जो हांडी होती है, इस हांडी को ये लोग क्या करते हैं? फोड़ते हैं। क्लियर? तो इसको खेल का दर्जा अब किसने दे दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने इसको खेल का दर्जा दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र यानी कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट ने ये मतलब किस राज्य में है ये? इस प्लांट ने अब जो है व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। ये किस राज्य में है? गाइज ये है पंजाब। राइट आंसर है बी। पंजाब में एक जिला है संगरूर, यहां संगरूर में इसको शुरू किया गया था अप्रैल 2022 में। और अब जो है न्यूज में इसलिए है क्योंकि अब इसने उत्पादन शुरू कर दिया है, व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया गया, कॉमर्शियल प्रोडक्शन इसने शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना आप लोगों को, राइट आंसर बी। नेक्स्ट कि पीरियड प्रोडक्ट मुफ्त के देने के लिए पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो गाइज ये बन गया स्कॉटलैंड। राइट आंसर है डी। यहां पर कहा गया है कि इनको महिलाओं को यहाँ की जो विमेन्स हैं उनको अब कानूनी अधिकार दे दिया गया है कि उनको जो है पीरियड प्रोडक्ट्स, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट
जो सवाल है वो है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से करेंगे, ये हमारा लास्ट आज का सवाल था। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे कि किस राज्य ने यह घोषणा करी है कि वो अपने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरियों में 2% यानी सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण देंगे। जल्दी से आंसर आप सभी लोग करेंगे। इसके अलावा गाइस जल्दी से इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव सेशन लगा है आपको, और नीचे सभी सवालों के आंसर आपने करे होंगे मैं उम्मीद करता हूं। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा आप लोग। नीचे इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और हमारा जो बैच है, हमारे बैच चल रहे हैं साथियों, ये समर्पण बैच चल रहा है एक तो, और दूसरा जो बैच चल रहा है हमारा वो चल रहा है मिशन एसडीएम। यहां पर 77% का भारी भरकम डिस्काउंट आप लोगों के लिए चल रहा है, 77% का। और डिस्काउंट के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है ED400। ये कोड यूज करना है आप लोगों को, तभी साथियों ये डिस्काउंट मिलेगा। भारी भरकम डिस्काउंट है 77% का। क्लियर? तो आप लोगों को याद रखना, समर्पण बैच मिशन एसडीएम 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारी आपको कंटेंट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।